और अब आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे महाराष्ट्र में मचे सियासी उठापटक की। महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है और मुंबई में राज्यपाल से मिले हैं इस बीच बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस। उद्धव सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया गया है। शिंदे गुट के विधायक एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में नहीं रहना चाहते, ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है। और राज्यपाल को विधायकों का ईमेल मिला है, ये भी देवेंद्र फडणवीस ने बताया है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच अब नई सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और महाविकास अघाड़ी सरकार के पास विधानसभा में बहुमत नहीं होने का दावा किया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद फडणवीस ने ये बात मीडिया से भी कही। शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते, और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलए ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। और महाराष्ट्र के सियासी घमासान में बीजेपी की अब डायरेक्ट एंट्री हो गई है। दिल्ली में फडणवीस ने जेपी नड्डा, अमित शाह से इस बीच मुलाकात की है। जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात के बाद राज्यपाल से मिले थे देवेंद्र फडणवीस। विधायकों के लिहाज से महाराष्ट्र के सियासत की तकदीर तय करने वाले दो सेंटर गुवाहाटी और मुंबई, लेकिन बीजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात का जो आखिरी फैसला लिया उसकी पटकथा दिल्ली में लिखी गई। मुंबई में राज्यपाल से मिलने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने कल दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत सीनियर लीडर से राय मशवरा किया। इसके बाद इस मामले में डायरेक्ट एंट्री कर ली। दरअसल अब बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहती है। वह महाराष्ट्र में करीब 10 दिनों से जारी सियासी घमासान को और लंबा नहीं खींचना चाहती है। दरअसल बीजेपी महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार बनने के बाद बड़े सियासी फायदे की उम्मीद कर रही है। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनते ही सियासी तस्वीर वैसी ही होगी जैसी 2019 में थी। इसका सीधा फायदा 2024 में बीजेपी को हो सकता है। 2024 के चुनाव में बीजेपी एक बार फिर पीएम मोदी के साथ फडणवीस के चेहरे पर भी वोट हासिल कर सकती है। सबसे बड़ा फायदा उस शिवसेना के बिखराव से हो सकता है जिसे एकनाथ शिंदे ने अंजाम दिया है। और अगर शिंदे गुट के विधायक बीजेपी के साथ चले जाते हैं, ऐसी स्थिति में राज्य में आराम से बहुमत वाली सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन क्या महाविकास अघाड़ी फ्लोर टेस्ट को रोकने की पूरी कोशिश नहीं करेगी? कई सवाल हैं, ये रिपोर्ट देखिए। कहा जा रहा है कि कम से कम 11 जुलाई तक उद्धव सरकार फ्लोर टेस्ट नहीं चाहेगी। इसके लिए तर्क दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, इसलिए फैसले तक इंतजार किया जाए। जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ज्यादा से ज्यादा समय चाहते हैं, क्योंकि जितना अतिरिक्त समय उन्हें मिलेगा बागी विधायकों को मनाने या विरोधी खेमे में फूट डालने का उतना ही मौका मिल सकता है। और बागी विधायकों को एकजुट रखना एकनाथ शिंदे के लिए चुनौती साबित हो सकता है। हालात को देखते हुए शिंदे ने कल अपने विधायकों की इमरजेंसी बैठक बुलाई और अपने गुट को एकजुट रखने की कोशिश की। इधर फ्लोर टेस्टिंग के सवाल पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि बड़े भाई के तौर पर उद्धव ठाकरे ने अपील की है। उनका प्रस्ताव जो भी हो, आज उद्धव ठाकरे ने जो अपील की है वो एक बड़े भाई की तरह की है। जो भी समस्या है घर में होनी चाहिए। अगर वो आकर उद्धव जी से बात कर सकें तो समाधान निकल सकता है। बात होना जरूरी है। उन्होंने बागी विधायकों से कहा कि शिवसेना ने जो आपको मान सम्मान दिया है वह कहीं और नहीं मिल सकता। हम साथ बैठेंगे तो रास्ता निकलेगा।